सवाल यही है कि आपके कंधे के साथ क्यों नहीं, एक दिन भी आंदोलन में क्यों नहीं दिख रहे बस्ती हैं? बचाओ संघर्ष समिति किसी पार्टी की नहीं है लेकिन आप तो पार्टी के और हैं। बस्ती विकास संघर्ष समिति सबके पास और आपके माध्यम से, आपके जैसे और पोर्टल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया है कि ये सभी लोग के सहयोग की ज़रूरत है। जैसे कल जिला भाजपा अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने घोषणा किया है कि मैं उस आंदोलन का समर्थन करता हूं। मतलब जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं भरोसा? अपनी लड़ाई जनता को क्यों खुद ही नहीं लड़ना है? होगा। क्यों नहीं? प्रतिनिधि के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, ये जनता का अपना काम है। जनप्रतिनिधि बनाकर वो नहीं लड़ रहा है और उसी के बदौलत वो जनप्रतिनिधि है। लड़ने का मतलब क्या होता है? संघर्ष यहाँ आपके साथ अगर अगर मान लीजिए कंपनी अगर नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो आपको सड़क पर उतरना होगा। मतलब बस्ती टूट जाएगा तो केवल ज्ञापन और फोटो खिंचाने के लिए सांसद विधायक आएंगे। ऐसे तो दिख रहा है, दिखा कि नहीं भुइयाडी में आपको? इससे ज़्यादा क्या दिखा? बड़ा बड़ा अखबारों में नेताओं का फोटो छपता है, क्या हो गया? पाप लगेंगे सबको, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको पाप लगेगा। आप तो आपको भी लगेगा, इसलिए कि आप भी बस्ती विकास समिति में थे और 25 साल तक मलिकाना हक। मैं तो आपको उस दिन कह दिया ना, एक ही बात बार बार क्यों पूछवाते हैं? आप जब कहा कह ना रहे कि हैं धोखा हुआ है, फिर कह रहा हूँ कि धोखा हुआ था। किससे धोखा हुआ है? धोखा हुआ, कंपनी ने ये हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। मलिकाना पूरा बोलिए, मलिकाना हक के नाम पर नहीं, मालिकाना हक नहीं मिला, जनता के साथ धोखा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ। तो भाई सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप खुद राजनीतिज्ञ हैं, इतने महानगर के अध्यक्ष रहे हैं और आपके सांसद विधायक हैं। जनप्रतिनिधियों का काम है कि क्या करना है। राम बाबू तिवारी और बस्ती बचाओ समिति का काम नहीं है कि आप मेरे यहाँ आइए। बस्तियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो बर्मा माइंस में रोका गया है, दुर्गा पूजा मैदान के लिए रोका गया है। अगर कंपनी इसको दखल कर लेगी, कल होके आपका बस्ती है। खतरा आपको दिख रहा है? बड़ा है, बहुत खतरा है। 86 बस्ती को धीरे धीरे तोड़ने की ये प्लान वे में काम चल रहा। ये अगर मिशन जो है पॉसिबल हो गया बर्मा माइंस का, तो आगे बाकी बस्तियों पर, बाकी जगहों पर भी खतरा है। आगे लाल बाबा शुरुआत तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। कहाँ जाएगा भुइयाडी के लोग? उसके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। सारे बस्ती अतिक्रमित हैं, तो वहाँ सड़क, नाली, रोड, पेवर ब्लॉक्स क्यों बिछ रहे हैं? बिजली क्यों लग रही है? बसाने के बाद तोड़वाना बड़ा मुश्किल काम है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ये बर्मा माइंस का दुर्गा पूजा मैदान है, जो इस समय एक तरीके से आंदोलन का यहाँ पर अखाड़ा बन गया है। और आंदोलन इसलिए कि लगातार जो कंपनी है अपने विस्तारीकरण के तहत कई मैदानों को और जगहों को एक तरीके से घेराबंदी कर रही है। उसे बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। जिस तरह से आंकड़े बता रहे कि 10 मिलियन से 30 मिलियन तक कंपनी का विस्तार करना है, तो उसके लिए ज़मीन भी होगा चाहिए। और ज़मीन जो है वो पहले से जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करके, जैसे कंपनी का आपने देखा क्वार्टर, कई मैदानों को घेरा गया और उसमें बर्मा माइंस पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए लगातार बर्मा माइंस के लोग एक महीने से आंदोलन आप देख रहे होंगे किसी न किसी मुद्दे पर कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों से यहाँ पर 24 आवर्स 24 घंटे का आंदोलन चल रहा है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर लोगों ने एक तरह से टेंट और ऊपर जो है प्लास्टिक डालकर यहाँ पर दिन रात इस मैदान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ राम बाबू तिवारी हैं और उनके साथ तमाम बस्ती के लोग हैं। हालांकि अभी समय 11 बज रहा है, तो बहुत सारे लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने के लिए भी गए हैं, लेकिन शाम में यहाँ पर एक बड़ा मजमा लगता है। सुबह में पहरेदारी चल रही है कि कंपनी आकर यहाँ पर घेराबंदी ना कर दे। तो सवाल यही है कि भाई ये 24 घंटे का घेराबंदी कब तक चलेगा और कैसे बातचीत से बचाया जाएगा? ऐसे करके लुका छिपी के खेल से थोड़े मैदान बचेगा। नहीं, मैदान बचाना रखने की बात नहीं है। ये आप आवाज़ उठ रही है केवल यहाँ धूल प्रदूषण, सड़क के में सड़क जाम, एक्सीडेंट, ये जो कैजुअलिटी हो रहा है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क जाम हो रहा है, धूल से जीना दुश्वार है। और इस शहर के लोगों को पता है बर्मा माइंस ख़त्म हो गया, बर्मा माइंस का क्वार्टर ख़त्म हो गया। आप जाके देखेंगे एक गोलचक्कर, जो टेम्पो स्टैंड का गोलचक्कर, छोटा से 2.5 फीट का गोलचक्कर है और गोलचक्कर के जस्ट बगल में बैचिंग प्लांट है। वहाँ जाके ज़मीन में धूल देखेंगे तो इतनी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है कि पाउडर नुमा हो गया है। आप इस रास्ते से ट्यूब कंपनी की ओर जा रहे हैं तो देखेंगे मोना रोड एक है, वहाँ इनकी पार्किंग की व्यवस्था है, इनका बैचिंग प्लांट में पार्किंग की व्यवस्था है, इनका नोभोको कंपनी का गोविंदपुर से गाड़ियां आके बर्मा माइंस के एक पुंज कंपनी है उसमें लगती है। और पहले से इनका इस प्लांट बस्ती में पार्किंग है। ये प्रशासन को गुमराह करते हैं
कि दुर्गा पूजा मैदान में हमारी जब गाड़ियां लग जाएगी तो जाम नहीं होगा। आप ज़रा बताइए, एक गोल चक्कर के सराउंडिंग चारों तरफ हज़ारों गाड़ियां का पार्किंग, और सब गाड़ियां जब रोड पर निकल रही है तो चलना, आप तो देखे होंगे जाम, चलना निकलना मुश्किल हो जा रहा। इसके विरुद्ध में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने एक आवाज़ उठाया, उसको आंदोलन का रूप दिया। पहले जुस्को से मिला, टिस्को के अधिकारियों से मिला, प्रशासन से मिला, उपायुक्त से मिला, डीएसपी ट्रैफिक से मिला, सबसे मिला, किसी के कान में जू नहीं रहेगा। और टाटा के अधिकारी प्रशासन को ये गुमराह कर रहे हैं कि हम दुर्गा पूजा के मैदान में गाड़ी घुसा देंगे तो जाम नहीं लगेगी। सड़क किनारे जितनी गाड़ियां लगे रहती है, लोडिंग गाड़ी टाटा कंपनी से लोड होकर यहाँ से लेके गोलमुड़ी तक और यहाँ से लेके हावड़ा ब्रिज तक, दोनों साइड रोड में, और गोविंदपुर तक आप जाके पता करें, यहाँ से गोविंदपुर तक माने जीना लोगों का हराम हो गया। चाहे वो लक्ष्मी नगर प्रेम नगर का इलाका हो, चाहे वहाँ पर जो भी रास्ते में बस्तियाँ हैं, चाहे मछुआ बस्ती हो, चाहे महानंद बस्ती हो, चाहे वहाँ के जेमको बस्ती हो, लक्ष्मी नगर प्रेम नगर, ये सारी बड़ी रणनीति के तहत टाटा स्टील कर रही है। और ये बड़े बड़े शहर के नेताओं को पता है कि टाटा कंपनी करेगी क्या करेगी, टाटा कंपनी ऐसा अत्याचार करेगी, और ये सारे लोग चुपचाप बैठे हैं। इनको पता है, इन लोगों को विश्वास में लेके रखा है। क्या इसके पीछे क्या है, एजेंडा क्या है? एजेंडा वो लोग का ही है कि टाटा खुश रहे। नहीं, अगर वो कर रही है तो क्यों, उसका कुछ तो होगा। कंपनी सुविधा देते रहे, मेरी फरमाइशी पूरा करते रहे, जनता मरते रहे। तो 2-4-5 गो नेताओं को, चुनिंदा को टाटा कंपनी अपने कब्जे में रखी है। ये लोग बोलेगा नहीं, और जनता समझ रहा नेताओं का गुलाम है। हम जो कहेंगे जनता तुरंत ताली बजा देती है। जो ताली बजाता है ना, वही थप्पड़ भी मारता है। नेताओं को अभी पता नहीं है, जनता इतनी ज़बरदस्त आक्रोश है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, साक्षी थाना हो, सीताराम डेरा थाना हो, सितगोरा थाना हो, बिरसा नगर थाना हो, टेलको थाना हो, गोविंदपुर थाना हो, गोलमुड़ी थाना हो, चाहे बर्मा मंच थाना हो, ये थाना क्षेत्रों में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों से पूछिए जाके कि कितना उनको तकलीफ है। स्टेशन आने में प्रॉब्लम, टाटा स्टील को नौकरी जाने में प्रॉब्लम, ट्यूब कंपनी में नौकरी करने जाने में प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, परसों एक तो बारी गोरा की औरत मर गई, आज सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल वाला दब गया, और सुबह सुबह 2 गाड़ियां हाईवा अपने में लड़ गई। ये प्रतिदिन का, और आंख मोड़ के प्रशासन में बैठा। आप क्या बताइए, ट्रैफिक डीएसपी और पुलिस चाह लेगा तो क्या यहाँ पर जाम लगेगा? क्या लग रहा बिष्टुपुर में जाम, क्या लग रहा साक्षी में जाम, क्या कदमा सोनारी में जाम लग रहा है? नहीं लग रहा। यहाँ इस जोन को क्वार्टर खाली करा के, ठीक है आप कंपनी का विस्तार कीजिए, लेकिन जितनी ज़मीन की आवश्यकता है उतना लीजिए ना। आप कंपनी के क्वार्टर तोड़वा दिए हैं, उसके कंपनी क्वार्टर में जितनी सड़कें हैं, उस सड़कों में जाके गाड़ियाँ लगाइए अपना। खाली जगह तो आपके पास ही है, हज़ारों हज़ार की गाड़ियाँ वहाँ लगेगी। यहाँ पर लोगों का ये मोटिव है, और प्रशासन को गुमराह करना है कि दुर्गा पूजा मैदान में घुस जाएंगे तो जाम खत्म हो जाएगा। आपने 15 इससे पहले दिसंबर में आंदोलन किया था, जो आश्वासन मिला था, जिस पर आपने आंदोलन, तो उसका क्या नतीजा क्या निकला, लोग ये जानना चाह रहे हैं। नतीजा ये है कि जिसको आती है कि छोटा सा टैंकर लेके थोड़ा दुर्गा पूजा मैदान में 2 राउंड घुमा के चल जाती है, पानी छिड़क के चल जाती है। सड़कों पर थोड़ा एक टैंकर पानी गिर जाता है, बस पोल्यूशन का समाधान, उससे समाधान हो गया। समाधान जब जाम होता है, हल्ला होता है, उसके बाद 2 गो सिक्योरिटी आता है, थोड़ा बहुत हटा दिया, बस यही समाधान है। यानी एक प्रकार से आई वाश। सवाल फिर वही होता है, जैसे आपने कहा कि भाई यहाँ के नेताओं को एक तरह से जो उनको काम एक हैं, उनको आपने कंपनी जो है अपने चंगुल में रखी है, उनको खुश करके रखी है। तो भाई सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप खुद राजनीतिज्ञ हैं, इतने महानगर के अध्यक्ष रहे हैं, और आपके सांसद विधायक हैं, तो वो क्यों नहीं समाधान, किसके पास जनता जाएगी? जनप्रतिनिधि तो आप ही के हैं। उन्होंने या तो छोड़ दिया है आपको कि भाई आपको जो करना है करिए, इस मामले में हम नहीं पड़ेंगे, कंपनी का मामला है। नहीं, धरने पकड़ने छोड़ने की बात इसमें नहीं है। अब शशि जी पॉलिटिकल बात करने लगे। आप ये कंधे के साथ काहे नहीं खड़े हैं? सवाल यही है कि आप ये कंधे के साथ क्यों नहीं, एक दिन भी आंदोलन में क्यों नहीं दिख रहे हैं? बस्ती बचाओ संघर्ष समिति किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन आप तो पार्टी के और हैं। बस्ती विकास संघर्ष समिति सबके पास, और आपके माध्यम से, आपके जैसे और पोर्टल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया है कि ये सभी लोग के सहयोग की ज़रूरत है। जैसे कल जिला भाजपा अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने घोषणा किया है कि मैं उस आंदोलन का समर्थन करता हूं।
ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि मैं सवाल को आप सीधे से आप जो है उसको स्किप करके निकल गए। मेरा सवाल है कि आप तो पार्टी के हैं ना, तो क्यों नहीं, जब आप पार्टी के हैं और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इतना बड़ा मामला है, और आप, मैं उससे एकदम पूरी तरीके से हूँ कि जितने आपने थाना क्षेत्रों का आपने नाम बताया, सभी लोग प्रभावित हैं, रोड जाम से प्रभावित है, प्रदूषण से प्रभावित है, गोविंदपुर से लेकर बर्मा माइंस तक और इधर गोलमोरी तक। तो इतना बड़ा जब मामला है और उस बड़े मामले को लेकर जब आप सड़क पर हैं लगातार इतने दिनों से हैं, तो आपकी जनप्रतिनिधियों की इसमें क्या भूमिका है? वो आपसे क्या कह रहे हैं? आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? मेरे साथ क्यों कोई खड़ा होगा? ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि क्या करना है। राम बाबू तिवारी और बस्ती बचाओ समिति का काम नहीं है कि आप मेरे यहाँ आइए, और ना कोई कमज़ोर है, ना किसी की कृपा की ज़रूरत है बस्ती विकास संघर्ष समिति को। हम लोगों ने आवाज़ उठाई। क्या व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, ये बर्मा माइंस की लड़ाई थोड़ी है। दुर्गा पूजा दखले कर लेगा, बर्मा माइंस तोड़ ही दिया और तोड़ ही देगा, मैं क्या कर लूँगा। लेकिन आम बस्तियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो बर्मा माइंस में रोका गया है, दुर्गा पूजा मैदान के लिए रोका गया है। अगर कंपनी इसको दखल कर लेगी, कल होके आपका बस्ती है, कल होके आपका इलाका है। खतरा आपको दिख रहा है? बड़ा है, बहुत खतरा है। 86 बस्ती को धीरे धीरे तोड़ने की ये प्लान वे में काम चल रहा। ये सिंपल है, नज़ारा है। लोग अपने अपने घर में सोए हैं ना, एक दिन अफसोस होगा, मेरी बात को याद रखेंगे लोग। क्या हो गया, भुइयाँ डी में टूट गया तो किसने गरीबों का मदद कर दिया? केवल आटा चावल दाल देने से मदद होता है क्या? नहीं होता। और DCSP को ज्ञापन देने से मदद होता है क्या? ये सब आईवास है। जमीन पर उतर के सब जनता को एक होना होगा। नहीं होगा, अगर ये मिशन जनता अगर एक नहीं होगा तो जो आज परिस्थितियों का सामना कर रहा बर्मा माइंस, एक दिन उनको अपने घर बचाने के लिए करना पड़ेगा और कोई नहीं पूछेगा। और कंपनी का भी यही रणनीति है, एक एक बस्ती खिसकाते जाओ और लोग हल्ला करते रहेंगे, मैं साफ कर लूँगा। यही कहना है कि आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई ये अगर मिशन जो है पॉसिबल हो गया बर्मा माइंस का, तो आगे बाकी बस्तियों पर, बाकी जगहों पर भी खतरा है। आगे लाल बाबा शुरुआत तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। बगल में केबल कंपनी आप देख रहे हैं, वेदांता आ गया। इतने दिनों से केबल कंपनी के लोगों ने जो गरीबी झेला कंपनी बंद हो जाने के बाद, अगर उनके बच्चे अब पैरों पर खड़ा हो गए तो एक आफत आ गई को उसको भी तोड़ने के लिए, चूँकि लोग आ रहे हैं रोज़ 10, 20, 50 की संख्या में सुबह शाम यहाँ लोग आ रहे हैं और अपनी दुखड़ा बता रहे हैं। हम सबको यही बोल रहे हैं कि जनता एक हो, जनता की लड़ाई हो। मतलब जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है? नहीं, क्यों नहीं भरोसा? अपनी लड़ाई जनता को खुद ही लड़ना होगा। क्यों नहीं? प्रतिनिधि के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। ये जनता का अपना काम है, अपना उसका अधिकार का बात है, और जनप्रतिनिधि आएंगे उसमें सहयोग करेंगे। जनता की लड़ाई जनप्रतिनिधियों के भरोसे नहीं तो किसके भरोसे? आप कह रहे हैं कि जनता प्रतिनिधि नहीं, तो फिर किस लिए होता है? जनता जनप्रतिनिधियों के बदौलत जिंदा नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी हमारे जैसा, आपके जैसा एक आम व्यक्ति है। उसकी अरे जवाबदेही ज़्यादा मिली है, और जवाबदेही के लिस्ट में बर्मा माइंस की प्राथमिकता क्या है मैं नहीं बता सकता। मतलब आप बचा रहे हैं, एक तरीके से बचाव कर रहे हैं। किसको बचाएंगे? मैं बोलने वाला व्यक्ति हूँ, बड़ा स्पष्ट बोलता तो हूँ। आप कह रहे हैं कि जनता, अरे जनता के लिए जनप्रतिनिधि बना, अगर वो नहीं लड़ रहा है और उसी के बदौलत वो जनप्रतिनिधि है, लड़ने का मतलब क्या होता है? संघर्ष यहाँ आपके साथ अगर मान लीजिए कंपनी अगर नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो आपको सड़क पर उतरना होगा। उतरा हुआ हूँ, आपने उतरे हैं, बस्ती विकास बस्ती बचाओ संघर्ष समिति उतरा है, जनता उतरा है, हजारों की संख्या 2-4 दिन रुकी है ना। आप ही सांसद विधायक हैं। सांसद विधायक का पूछ होता है क्या? सांसद विधायक बना दिया गया, नाली सड़क रोड बनाएंगे लोग, जहाँ गंभीर समस्या है कुत्ते हैं सांसद विधायक, करते हैं। करने की भी एक सीमा होती है, करने की भी एक सीमा होती है। हमारी सीमा अनन्य है। मतलब बस्ती टूट जाएगा तो केवल ज्ञापन और फोटो खिंचाने के लिए सांसद विधायक आएंगे? ऐसे तो दिख रहा है, दिखा कि नहीं भुइयाडी में आपको? इससे ज़्यादा क्या दिखा? कहाँ पुनर्वास की योजना कहाँ बनी? कहाँ कोई आवाज़ उठाए कि इनको पुनर्वास किया जाए? हम लोग बस्ती बचाओ संघर्ष समिति हर बस्तियों में बैठक करने जा रही, चल रही है 3-4 जगह बैठक। अभी लोग गए हैं, बुलावा भी आ रहा है। हम लोग समय लगेगा, 1-2-3 महीना समय लगेगा। पूरी जमशेदपुर की पूर्वी की और पश्चिमी की जनता, सारे लोग एकत्रित होंगे और एक दिन शहर में इसकी राजनीतिक खमियाजा भी तो भुगतना होगा ना। आप इतनी बड़ी लड़ाई अगर लड़ेंगे तो उसके लिए आप तैयार हैं? क्या खमियाजा? नौकरी चली जाएगी हमारी, वो तो आप समझेंगे। क्या है, नौकरी है हमारी, क्या राजनीति करना? जो इतना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को, सभी राजनीतिक दलों को, एक एक जनता को
सभी सामाजिक संगठनों को, देखिए बंगाली समाज से लोग आके बैठे हैं हमारे यहाँ, देखिए बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? इनको उम्मीद है कि बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जिस तरीका से लड़ रही है, हमारी भी लड़ाई लड़ेगी। ऐसे ही बस्तियों के लोगों को उम्मीद है। भैया वो गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? भूइयाडी के लोग जाके मिले कि नहीं मिले? उसके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। बड़ा बड़ा अखबारों में नेताओं का फोटो छपता है, क्या हो गया? ये पाप लगेंगे सबको, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको पाप लगेगा। पाप तो आपको भी लगेगा, इसलिए कि आप भी बस्ती विकास समिति में थे और 25 साल तक मलिकाना हक। मैं तो आपको उस दिन कह दिया ना, एक ही बात बार बार क्यों पूछवाते हैं? आप जब कह रहे कि हैं धोखा हुआ है, फिर कह रहा हूँ कि धोखा हुआ था। किससे धोखा हुआ है? धोखा हुआ, कंपनी ने ये हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। मलिकाना पूरा बोलिए, मलिकाना हक के नाम पर मालिकाना हक नहीं मिला, जनता के साथ धोखा हुआ। मैं तो कह रहा हूँ, उस धोखा में आप शामिल थे? बिल्कुल शामिल थे, बिल्कुल शामिल थे। इसीलिए नया बस्ती बचाओ संघर्ष समिति नए तरीके से काम करना चालू की है। इसलिए आप उसका प्रायश्चित करें। मालिकाना का भी आवाज़ उठाने जा रही है, समय लगेगा उसमें। मालिकाना का, बिजली का, पानी का, सड़क का। अच्छा एक बात बताइए, जब सारे बस्ती अतिक्रमित है वहाँ सरकारी काम, सारे बस्ती अतिक्रमित हैं तो वहाँ सड़क, नाली, रोड, पेवर ब्लॉक्स क्यों बिछ रहे हैं? बिजली क्यों लग रही है? सही बात। नहीं लगती, लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं अपने। बसाने के बाद तोड़वाना बड़ा मुश्किल काम है और ये पाप लगने वाला काम है, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे किसी को।